पिछले वीडियो में हम सभी ने बाबा नागार्जुन के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम देखते हैं बाबा नागार्जुन की साहित्यिक प्रवृत्तियां और शिल्पगत वैशिष्ट्य। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, संतों की सी सजग संवेदनशीलता तथा कबीर के सम्मान, विषम व्यंग्यात्मकता को लेकर अवतीर्ण हुए थे बाबा नागार्जुन। साहित्य के क्षेत्र में कबीर के बाद दूसरा बड़ा जन कवि माना जाता है तो सिर्फ नागार्जुन को। आइए देखते हैं कि वो कौन सी विशिष्टताएं थी जिनके कारण उनको इतनी बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। पहली विशेषता है इनकी कविता में समकालीन यथार्थ का चित्रण। यानी बाबा समाज की रूढ़ियों को, कुवृत्तियों को भली भांति उत्तर देने में सक्षम थे और उनकी कविता इन्हीं कुवृत्तियों पर चोट करती जा रही थी। उनकी कविता में समकालीन जो भी प्रवृत्तियां थी उनका बारीकी से चित्रण किया गया है। उनकी कविता में किसान, खेतीहर मजदूर, गरीब मजदूर तथा भूखे नंगे लोगों का सूक्ष्मता के साथ अंकन हुआ है। वो अपनी बात कहते दिखाई देते हैं तथा वो समाज के सभी वर्गों को सुखी व सम्मान के साथ जीवन यापन करना देखना चाहते थे और यही हूक उनकी कविताओं में, यही उनकी लालसा, यही उनकी वेदना हमें उनके साहित्य में आद्योपांत दिखाई देती है। दूसरी विशेषता है मध्यम व निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति। यानी दिन रात परिश्रम करके 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाने वाले किसान से उन्हें हमदर्दी थी। दिन रात पत्थर कूट कूट कर हाथों में छाले पड़ जाने वाले मजदूरों से उनको सहानुभूति थी। वो कहते थे कि जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं, जन कवि हूं मैं क्यों चाटूं थूक तुम्हारी। कि वो किसी के प्रभाव में आकर समाज का झूठा चित्र प्रस्तुत करने के समर्थक नहीं थे, बल्कि जो घट रहा है, जो समाज की दुर्दशा है, उसको एज इट इज वैसा ही चित्रित करने के पक्षधर थे बाबा नागार्जुन। साम्राज्यवादी शक्तियों के प्रति आक्रोश। जाहिर सी बात है समाज 2 वर्गों में विभक्त है, एक शोषक और दूसरा शोषित। तो जो शोषक वर्ग है, जो शक्तिशाली समाज का वर्ग है, जो दूसरे को शोषण कर रहा है, उस वर्ग के प्रति उनका तीव्र आक्रोश दिखाई देता है। नागार्जुन समाज को सीख देते हुए कहते हैं कि बहुत दिनों तक ये गोरख धंधा नहीं चल पाएगा। साम्राज्यवाद को हटा करके साम्यवाद की स्थापना होते ही समाज के हर वर्ग को सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने का मौका मिलेगा। वो कहते हैं कि दूर नहीं है लाल सवेरा, आने में लाल भवानी उदित हुई है सुना कि तेलंग गाने में। अर्थात वो साम्यवाद को इन सभी समस्याओं का एक समाधान मानते हैं तथा साम्राज्यवादी शक्तियों के प्रति अपना आक्रोश दिखाते हुए प्रतीत होते हैं। प्रखर राजनीतिक चेतना। नागार्जुन अपने युग के यथार्थ के प्रति बहुत अधिक जागरूक थे, इसीलिए उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में प्रखर राजनीतिक चेतना भी दिखाई देती है। वो तत्कालीन सभी राजनीतिक क्रियाकलापों पर बारीकी से नजर रखे हुए थे और जहां कहीं भी कुछ जरा सा भी असंगत घटित होता था वो तुरंत अपनी कविता के माध्यम से उसको उजागर करने में जरा भी देर नहीं करते थे। आत्मविश्वास एवं अभिनव संकल्प। आत्मविश्वास और आने वाले समय के प्रति आस्थावान होकर के अभिनव संकल्प के द्वारा जनता को आगे बढ़ने
करने का मार्ग दिखाना उनकी प्रमुख विशेषता थी तथा उनकी सभी रचनाओं में ये विशेषता दिखाई देती है। ग्राम्य प्रकृति का संवेदनात्मक चित्रण। नागार्जुन प्रकृति के सुंदर चित्रों के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध रहे हैं और ग्रामीण प्रकृति का सुंदर स्वाभाविक चित्रण उनकी रचनाओं की बड़ी विशेषता बनकर के उभरा है। अपने ग्रामीण अंचल को याद करते हुए कहते हैं, याद आता है मुझे वह तरौनी ग्राम, याद आती है मुझे वे लीचियां और आम। रूढ़ियों के प्रति तीव्र विरोध, रूढ़ियों के प्रति तीव्र विरोध उनकी कविताओं में दिखाई देता है। क्रांति का समर्थन। नागार्जुन साम्यवाद की क्रांति का समर्थन करते दिखाई देते हैं। साम्यवाद के प्रति प्रबल आस्था, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नागार्जुन हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे तथा साम्यवाद की बराबर की नीति को देखकर वो इसके प्रबल समर्थक बन गए थे तथा अपनी कविताओं के माध्यम से भी उन्होंने साम्यवाद के प्रति आस्था मुखरित की है। व्यंग्यात्मकता। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कबीर के बाद यदि व्यंग्यात्मकता की बात करें तो नागार्जुन की बराबरी कोई नहीं कर पाया है। अपनी कविता की चुटीली भाषा के माध्यम से वो सभी रूढ़ियों, सभी कुप्रथाओं और परंपराओं पर चोट करते दिखाई देते हैं। वो सहज समाज के समर्थक थे। वो बिना किसी वर्ग वैषम्य के सबको जीने का समान अधिकार देने के पक्षधर थे और इसीलिए यह व्यंग्यात्मकता उनकी भाषा का अभिन्न अंग बन करके रह गई है। अब इसके अतिरिक्त देखते हैं उनके कला पक्ष और शिल्पगत वैशिष्ट्य को। तो नागार्जुन जो थे वो हिंदी, पाली, प्राकृत, मैथिली और संस्कृत आदि विविध भाषाओं के ज्ञाता थे। अतः उनकी भाषा एक तरफ तो वो जनकवि थे, इसलिए जनता को उनकी भाषा को समझने में कठिनाई ना हो इसलिए जन शब्दों का प्रयोग करते थे, सरल शब्दों का प्रयोग करते थे। दूसरी ओर संस्कृत निष्ठ परिमार्जित भाषा भी सुंदर सामंजस्य के साथ उनकी संपूर्ण रचनाओं में दिखाई देती है। जैसे अमल धवल गिरि के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। तो इस तरह हम देखते हैं कि सुंदर संस्कृत के संस्कृत निष्ठ परिमार्जित शब्द भी हैं तथा जन भाषा के शब्द भी साथ ही साथ संतुलित अवस्था में प्रयोग किए गए हैं। प्रकृति चित्रण हेतु बिंबात्मक शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं। पहन शुक्र का कर्ण फूल जब पीछे के नीरव भागों में रजनी को आते देखा हूं तब मैं तुम्हें भूल जाता हूं। सुंदर सुंदर शब्द चित्र बिल्कुल पाठक के मन में सामने चित्र सा उत्पन्न कर देती है नागार्जुन की बिंबात्मक शब्द चयन शैली। भाषा की सहजता। भाषा सहज, स्वाभाविक, प्रांजल और प्रवाहपूर्ण है जो कि कहीं पे भी अर्थ की संप्रेषणीयता में बाधा नहीं आने देती। एक साधारण व्यक्ति भी उसे सहज रूप से समझ सकता है तथा बड़े से बड़ा विद्वान भी उसको आसानी से समझ सकता है। यही उनकी भाषा की विशेषता है कि वह सबके लिए सहज और संप्रेषणीय है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बाबा नागार्जुन की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां तथा शिल्पगत वैशिष्ट्य। भावों और अलंकारों का भी सहज सुंदर प्रयोग किया है। कहीं पे भी भाषा कृत्रिमता के आवरण से बोझिल नहीं हो पाई है तथा अलंकारों को भी बरबस थोपने का प्रयास कहीं पर भी नहीं किया गया है। और यही नागार्जुन की सफलता का सूत्रपात करने वाली विशेषताएं हैं जिनके कारण नागार्जुन हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान पर सदा के लिए अधिष्ठित रहेंगे। धन्यवाद।